हेलो एवरीवन। तो ये हमारा ज्योमेट्री में थर्ड पार्ट है। इसमें हम लोग ट्रायंगल के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो इसमें हम लोग ट्रायंगल की जो बेसिकली ट्रायंगल क्या होता है, ट्रायंगल के टाइप्स क्या होते हैं, ये पढ़ेंगे। और टाइप्स के अलावा हम इसमें इसके जो भी डिफरेंट टाइप्स हैं, इसमें क्या क्या ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, ये भी हम लोग पढ़ेंगे, एरिया एंड पेरीमीटर। एक्चुअल में क्या है, जो मेंसुरेशन पार्ट होता है आपका, जिसमें एरिया और पेरीमीटर और जो आपका वॉल्यूम आता है, तो उसमें हम लोग जो भी 2D फिगर्स हैं, 2D मीन्स जिसमें केवल 2 डायमेंशंस हैं, इसमें आपका ट्रायंगल हो जाएगा, क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा, और ये सब हम लोग सर्कल हो जाएगा। इसको हम लोग मेंसुरेशन का पार्ट यहीं पे इसको फिनिश कर लेंगे साथ साथ में, ताकि दोबारा फिर से पढ़ने की जरूरत ना पड़े। और मेंसुरेशन में भी हम लोग क्या रिमेनिंग रहेगा, वॉल्यूम, जो आपका 3D फिगर्स होते हैं, कोन, सिलेंडर, क्यूब, क्यूबॉइड, हेमिस्फेयर, स्फेयर, ये सब हम लोग वहाँ पढ़ेंगे। तो ये आपके जितने भी एग्जाम्स हैं उन सब में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा ट्रायंगल के बारे में हम लोग आइडिया लेंगे। तो ट्रायंगल में आपके दो पार्ट होंगे, एक ये पार्ट, इसके बाद फिर इसमें सिमिलरिटी एंड कॉन्ग्रुएंसी होती है ट्रायंगल की प्रॉपर्टी, वो अलग से डिस्कस करेंगे। तो ट्रायंगल सबसे पहले, तो ट्रायंगल क्या होता है कि ट्रायंगल में एक क्लोज फिगर है। ट्रायंगल इज ए क्लोज फिगर विथ 3 साइड्स। ट्रायंगल में नंबर ऑफ साइड्स कितनी होती हैं, 3। तो ट्रायंगल में नंबर ऑफ साइड कितना हो जाएगा, बिल्कुल बेसिक्स में आपको बताऊंगा, ताकि बिल्कुल अगर किसी को जीरो क्लियरिटी है उसको भी 100% समझ में आ जाएगा। जिसका ऑलरेडी ठीक है तो उसका रिवीजन हो जाएगा और उसको अच्छे से कॉन्सेप्ट पता चल जाएंगे। नंबर ऑफ साइड्स कितनी होती ट्रायंगल में, 3। तो मान लेते हैं साइड्स को, जैसे ये ए के सामने मैंने ए बोल दिया, स्मॉल ए, कि इस साइड को मैं बोल रहा हूँ स्मॉल ए। हमेशा साइड जो लिखी जाती है वो स्मॉल से लिखी जाती है, एंगल लिखा जाता है कैपिटल लेटर से। जैसे बी, इसके सामने क्या हो जाएगा, स्मॉल बी। सी के सामने क्या हो जाएगा, स्मॉल सी। तो 3 साइड्स हैं आपकी, ए, बी एंड सी। नंबर ऑफ एंगल्स कितने हो जाएंगे, टोटल एंगल्स, टोटल एंगल्स भी कितने दिख रहे हैं आपको, 3 एंगल्स दिख रहे हैं। टोटल कितने एंगल्स दिख रहे हैं आपको, 3 दिख रहे हैं। एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी, ये तीन एंगल हैं और 3 आपकी साइड है, क्लोज फिगर होता है। एंगल की एक प्रॉपर्टी होती है ट्रायंगल की, कि जो तीनों ट्रायंगल में एंगल होते हैं, इनका जो प्लस करने पे आएगा या इनका जो सम आएगा वो 180 डिग्री आएगा। वो कितना आएगा, 180 डिग्री। कि ट्रायंगल के जो तीनों एंगल हैं इनका सम कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। कितना आएगा, 180 डिग्री। इस पे एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए मैंने कहा कि एक ट्रायंगल है, मैंने बोला ये एक ट्रायंगल है, इसमें एक ये एंगल 30 डिग्री है, ये 70 डिग्री है, तो ये एंगल कितना होगा। ठीक है, तो आपको पता है कि ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है, ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री। तो एंगल ए कितना है, 70, एंगल बी कितना है, 30, एंगल सी नहीं पता है, यही तो पता लगाना है, और इक्वल टू हो गया 180। तो एंगल सी कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 70 माइनस 30, तो 180 डिग्री माइनस 100, तो एंगल सी कितना हो गया, 80 डिग्री। कितना हो गया, 80 डिग्री। एंगल सी कितना हो गया, 80 डिग्री हो गया। ऐसे आप किसी भी ट्रायंगल में अगर दो एंगल गिवन दिया है, आप तीसरे एंगल का पता लगा सकते हैं। तो एक छोटा सा क्वेश्चन आपके लिए, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। मान लीजिए मैं कह रहा हूं एंगल ए जो है वो आपका 100 डिग्री है, और एंगल बी आपका जो है वो आपका 40 डिग्री है। तो एंगल सी की वैल्यू क्या होगी, एंगल सी की वैल्यू क्या होगी, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन एक आपके लिए और है, थोड़ा इसमें दिमाग लगाएंगे। ए बी सी, जो एंगल ए है वो एक्स है, एंगल बी जो है 2x है, एंगल सी जो है 3x है। तो आपको बताना है कि एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी की वैल्यू क्या होगी। तो आप यहां पे वीडियो को पॉज करें, पहला क्वेश्चन ये, इसका आंसर कमेंट करें, दूसरा क्वेश्चन ये, इसका आंसर कमेंट करें। ठीक है, पॉज करिए और फिर इन दोनों के आंसर कमेंट करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट इसमें आता है आपका, नेक्स्ट इसमें आता है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ट्रायंगल में क्या आता है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ये क्या होता है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, कि मान लीजिए आपके पास एक ट्रायंगल है, मान लीजिए आपके पास एक ट्रायंगल है, ये है ए बी सी ट्रायंगल। इस ट्रायंगल में आप किसी भी एक साइड को थोड़ा बढ़ा दीजिए, एक्सटेंड कर दीजिए। जैसे आपने बी सी साइड को पकड़ा और थोड़ा सा इसको आपने बढ़ा दिया, मान लीजिए मैं इसको दूसरे कलर से शो करता हूँ, कि आपने बी सी साइड को थोड़ा सा बढ़ा दिया, आपने इसको डी पॉइंट तक बढ़ा दिया, बी सी साइड को। आप किसी भी साइड को बढ़ा सकते हैं, मैंने बी सी को चूज़ किया, आप किसी और साइड को सिलेक्ट कर लीजिए, नो इशू है ना।
बढ़ाने के बाद ये जो एंगल आया इसको बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। क्या बोलते हैं? एक्सटीरियर एंगल। ये जो अंदर वाले एंगल है इनको क्या बोलते हैं? इंटीरियर एंगल। अंदर वाले एंगल क्या है? इंटीरियर एंगल। ये जो आया एक्सटीरियर एंगल आया। क्या आया? एक्सटीरियर एंगल। लेट्स से इसको मैं बोल देता हूँ ई एंगल। क्या बोल देता हूँ? एक्सटीरियर है तो ई वर्ड्स लिखता हूँ, ई एंगल। तो एंगल ई क्या होगा? तो जो एक्सटीरियर एंगल होता है, जो एक्सटीरियर एंगल होता है, बिल्कुल सिंपल बोल रहा हूँ मैं, कभी गलती होनी ही नहीं है। इसकी प्रूविंग हमारे काम का नहीं है, तो मैं इसका तो प्रूविंग करा देता, है ना। हम आपको याद करने का बहुत ही सटीक तरीका बता रहे हैं, कभी गलती होना नहीं है। एक्सटीरियर एंगल क्या होगा? वो जो दूर वाले दो एंगल हैं उनके प्लस करने के बराबर होगा, दूर वाले। तो ये एक्सटीरियर एंगल है। देखो ट्रायंगल में है टोटल 3 एंगल। ट्रायंगल में है टोटल कितने? 3 एंगल। ट्रायंगल में टोटल 3 एंगल है। एक एंगल ये, एक एंगल ये, एक एंगल ये, 3 एंगल। इस एक्सटीरियर के पास वाला एंगल कौन है? ये। इसको छोड़ दो, जो दूर वाले एंगल हैं इनको प्लस कर दो, आंसर आ गया। तो एंगल ए प्लस एंगल बी, आंसर। एंगल ए प्लस एंगल बी, आंसर। ऐसे मान लो मैं एक और बनाता हूं कि मान लो ये दोबारा मैंने ट्रायंगल बनाया ए बी सी। इस बार मैं ए बी साइड को एक्सटेंड कर रहा हूं। अब जो ये ई जो एक्सटीरियर हुआ, तो ये एक्सटीरियर किसके बराबर होगा? पास वाले को छोड़ दो, दूर वाले दोनों के बराबर। तो एंगल बी प्लस एंगल सी के बराबर हो गया। बस ये चीज याद रखना है, कभी गलती होना ही नहीं है। अब इस पे क्वेश्चन कैसे बनेंगे आपके? मान लो उसने किया कि एक ट्रायंगल दिया, एक ट्रायंगल के बाद मान लो ये बोल दिया 40 डिग्री है और ये आपका 60 डिग्री है। अब इसको मैंने एक्सटेंड कर दिया, ये जो एंगल बना एंगल ई, इसकी वैल्यू क्या होगी? एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू क्या होगी? तो एक्सटीरियर एंगल क्या होता है? दूर वाले दोनों एंगल का प्लस के बराबर। तो ये 40 प्लस 60 कितना हो गया? 100 डिग्री हो गया। कितना हो गया? 100 डिग्री हो गया। अब एक क्वेश्चन आपके लिए, मान लीजिए मैंने ये एंगल को बढ़ा दिया, ये एक्सटीरियर ऑलरेडी मैं इसकी वैल्यू दे रहा हूँ 110। मैं इसकी वैल्यू क्या दे रहा हूँ? 110। मैं इसकी वैल्यू क्या दे रहा हूँ? 110 डिग्री। मैं कह रहा हूँ ये आपका 60 डिग्री है, इसकी वैल्यू क्या होगी बताना है। एंगल बी की वैल्यू क्या होगी बताना है। एंगल बी जो कि x है उसकी वैल्यू क्या होगी बताना है। इसको यहीं पे पॉज करके आप आंसर कमेंट में करिए। यहीं पे वीडियो पॉज करिए, आंसर कमेंट में करिए। यहीं पे वीडियो पॉज करके आंसर आप कमेंट में करिए। तो ये पहला क्वेश्चन आपके लिए था वो ट्रायंगल के बारे में। दूसरा क्वेश्चन ये आपके एक्सटीरियर एंगल के बारे में हो गया। ठीक है, आप लोग आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एंगल, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। हम लोग क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल कितने टाइप का होता है? तो ट्रायंगल के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक होता है साइड और दूसरा होता है एंगल। एक होता है साइड, दूसरा होता है एंगल। तो ट्रायंगल का पहला जो टाइप है हम लोग साइड के बिहाफ पे उसको हम लोग डिफरेंट टाइप के बोलेंगे। किसके बिहाफ पे? साइड के बिहाफ पे, है ना। दूसरा जो टाइप होगा वो हम बोलेंगे एंगल के बिहाफ पे बोलेंगे। तो अभी जो हम लोग सीख रहे हैं साइड के बिहाफ पे सीख रहे हैं, ठीक है ना। तो मैं आपको पहले से बोला हूँ कि इसमें हम लोग साथ साथ इसका एरिया निकालना भी सीखेंगे और इसका पेरीमीटर निकालना भी सीखेंगे। तो एरिया पेरीमीटर भी हम लोग यहीं पे सीखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसकी प्रॉपर्टी देखते हैं। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो इसकी साइड क्या हो गई? तो ये ए के अपोजिट मान लिया, ये हो गया ए, बी के अपोजिट साइड हो गई बी। ये साइड है, स्मॉल से क्या शो करते हैं? साइड। कैपिटल से शो करते हैं एंगल। तो जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है उसमें आपकी तीनों साइड बराबर होती हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब क्या? जिसमें तीनों साइड, ये देखिए सबके साइन सेम है, तीनों साइड क्या है? बराबर। और आपके तीनों जो एंगल होंगे वो एंगल भी आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। आपकी तीनों साइड भी इक्वल, तीनों एंगल भी आपके इक्वल, तो उसको क्या बोलेंगे? इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये वर्ड इक्वल से ही बना है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तीनों एंगल इक्वल, तीनों साइड इक्वल। अच्छा एक बात आइए, तो अगर इसके तीनों एंगल इक्वल हैं तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एक एंगल होगा उसकी वैल्यू क्या होगी ये सोचते हैं। जब तीनों इक्वल हैं और तीनों का सम 180 है और 180 को तीनों में समान सेम बांटना है, तो हर एंगल कितना हो जाएगा? 180 डिग्री डिवाइड बाई 3 कितना आ गया? 60 डिग्री। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो हर एक एंगल होता है, ईच एंगल, उसकी वैल्यू कितनी होगी? 60 डिग्री होगी। जो आपके छोटे एलडीसी के जैसे एग्जाम आता है उसमें सीधे यही क्वेश्चन पूछ लेता है कि ईच एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू कितना? 60 डिग्री, आंसर सीधे यही पूछ लेता है वो, है ना। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी कि ऑल साइड इक्वल, दूसरी प्रॉपर्टी ऑल एंगल आर इक्वल, ईच एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल 60 डिग्री। तीन प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है। अब बात करते हैं इसके एरिया के बारे में। अब बात करते हैं इसके एरिया के बारे में। एरिया।
तो जो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है, इसका एक अलग से फॉर्मूला होता है, इसका एक अलग से फॉर्मूला होता है। अच्छा, जब तीनों साइड बराबर हैं तो इसको मैं बोलता हूँ एल, कि भाई ये भी एल हो गया, ये भी एल हो गया, ये भी एल हो गया। तो जो इसका एरिया फॉर्मूला होता है वो होता है √3/4 इंटू एल स्क्वायर। एल क्या है? साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, √3/4 इंटू एल स्क्वायर। अब एक क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है ना, कि मान लीजिए इफ द साइड ऑफ an equilateral triangle is 4 centimeter. Find the area of equilateral triangle, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो अब इसका एरिया क्या होगा ये पता करते हैं, ठीक है। अब मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि आप लोग को क्वेश्चन मिला होगा, आपका दिमाग चलना स्टार्ट हुआ होगा, क्या हुआ होगा, इमेजिन कर रहा हूँ। मे भी कई स्टूडेंट को खाना पीना लेके बैठे हों, खा भी रहे हैं, आराम से वीडियो देख रहे हैं। आपको ऐसा पढ़ना है जैसे क्लास में आप लोग पढ़ते हैं। क्लास में आप देखो कितने बढ़िया से तैयार होकर बढ़िया से आते हैं, बैग एक टांग के। अब ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बैग टांग के बैठे हैं घर में अपने, कहने का मतलब क्या है, बस कोशिश ये करिएगा कि हाँ थोड़ा सा इसको, अब ये आपके ऊपर है, पता तो नहीं चल रहा है कि कैसे आप पढ़ रहे हो, लेकिन ये आपके ऊपर है कि आप इस चीज़ को सीरियसली ही लेंगे, है ना। तो अगर आप दीवार में टिके हुए हैं तो अब उठ जाइए, है ना, सोचिए कि मैं उधर ही हूँ, तो टिक जाइए, उठ जाइए वहाँ से, है ना, कि टिके हुए आराम से पढ़ रहे हैं, आराम से सर हाथ में लगाए हुए कि आराम से देख रहे हैं, ऐसे नहीं, कॉपी पेन लेके बैठी। कुछ क्वेश्चन आप पॉज करके आप बताइए, कुछ क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उसको देखिए, ऐसे देखिए, मतलब है ना, कि कुछ लोग है 2x में स्पीड कर दिए, निकल गया जल्दी से, ऐसे नहीं, आराम से आप लोग कॉपी पेन लेके बैठिए। जैसे मैथ हमको पढ़नी है, 2 वे प्रोसेस है मैथ, कि मैं समझाऊंगा, फिर आपको वहाँ से करते चलना है साथ साथ में, और फिर जहाँ पे जो दिक्कत आ रही है उसको दोबारा देखना है। और बाकी जो हम लोग ऑफलाइन में आएंगे, मैं सारी चीज़ें दोबारा बताऊंगा, सारी चीज़ें, मैं इसको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा हूँ इस चीज़ को, मैं सारी चीज़ दोबारा बताऊंगा। ये सब मेरा केवल एक्स्ट्रा पार्ट है, अपने दिल से कर रहा हूँ बस, मैं इसको मान ही नहीं रहा हूँ। कभी ना कभी तो खुलेगा ही लॉकडाउन, ऑफलाइन में कराऊंगा मैं सारी चीज़ें दोबारा। लेकिन अगर जो स्टूडेंट इसको कर लेगा ना पहले से, ट्रस्ट मी, वो ऑलरेडी बहुत आगे निकल जाएगा। जो कर लेगा अच्छे से, जो दोबारा फिर करेगा ना वो, तो उसका दिमाग पहले से जागा हुआ रहेगा। तो ट्रायंगल है ना, ट्रायंगल पहली बार सुनना है, ट्रायंगल कुछ होता है, दिमाग जागा हुआ रहेगा, तो वो अलर्ट होकर सुनेगा कि अब ऐसी क्या क्या चीज़ें इसमें मेरे को ध्यान देनी है जिससे एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। जैसे मैं क्लास में पढ़ाता हूँ, तो मैं कैसे पढ़ाता हूँ कि पहले आपको बिल्कुल बेसिक बताता हूँ, और बेसिक स्किल बताने का काम थोड़ी है, बेसिक के साथ साथ आपको वो चीज़ें पॉइंट बताना कि एग्जाम में क्या ध्यान देना है। लेकिन जैसे आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, तो ये भी मैं भी एक्सेप्ट करता हूँ, आप बेसिक पे ही आप कंसंट्रेट कर पाएंगे, है ना, फर्स्ट टाइम इतना ही पाता है। लेकिन जो पहले से कर चुका है, उसका बेसिक क्लियर है, अब वो बिल्कुल अलर्ट होकर क्लास में बैठेगा कि अब मेरे को इसमें ये जानना है कि एग्जाम के ओरिएंटेड क्या क्या पॉइंट्स हैं। तो जो ये करके बैठेगा उसको वहाँ फ़ायदा होगा। देखो मेरा जो खुद का लेके ये है कि मैं किसी के साथ भी गलत नहीं होना चाहता, कि गलत हो, एटलीस्ट मेरे थ्रू। ऑलरेडी जिनके बैच कंप्लीट हो गए हैं वो आराम से रिवीजन कर रहे हैं, कुछ कुछ तो अपना बैग पैक करके लाइफ इज़ बैक वाली सीन, कुछ अपना बहुत ही प्रॉपरली रिवीजन कर रहे हैं, कोई क्वेश्चन दो ऑनेस्टली करते हैं, कुछ अपना मौज भी कर रहे हैं, सब टाइप के स्टूडेंट होते हैं, है ना। आपके साथ जब आपके एग्ज़ाम की टाइम आया तो आपके साथ कंडीशन, आपके ऑब्स्टिकल्स बहुत अगेंस्ट आपके होते गए, लगातार प्रॉब्लम्स, ये कहीं ना कहीं ये 1 महीना ही पूरा लॉकडाउन हो गया, फिर 7 दिन मैं खुद बहुत ज़्यादा बोर हो गया हूँ, बहुत ज़्यादा, मैं खुद, क्योंकि मैं भी वैसा ही प्राणी हूँ कि मैं वर्कोहॉलिक पर्सन हूँ, कि मेरे को लगातार काम चाहिए, और ऑफलाइन क्लासेस का मैं आपसे ज़्यादा वेट कर रहा हूँ, ट्रस्ट मी, आपसे ज़्यादा। तो आपके साथ मैं ये है कि आपका जो भी ये पार्ट रहेगा, इस पार्ट में आप चीज़ें सीखोगे, और जब उसका बैकअप क्लासेस ऑफलाइन में स्टार्ट होंगी इन्हीं टॉपिक्स की, तब आपको ये चीज़ें हेल्प इस वे में करेगा कि आपके साथ 2 बार हो रहा है, तो वहाँ पे चीज़ें आप उन पे ज़्यादा फोकस करेंगे कि अब मेरे को बेसिक्स तो क्लियर हो ही गया वीडियो से, अब मेरे को ये देखना है कि एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें क्या हैं, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस क्या हैं। तो आप बाकियों से
आगे निकल जाएंगे। तो आपके साथ जो प्रॉब्लम्स हुई तो उसके लिए मैं चाह रहा हूँ कि आप भी सेम लेवल पे आएँ, क्योंकि कंपटीशन इक्वल होना चाहिए, सही। तो ये एटलीस्ट मेरा ये मानना है ना। तो मैं एक ऑनेस्ट पर्सन हूँ, तो मेरा ये मानना है। तो मैं आपके साथ और मेहनत करूँगा, है ना, कि आपके साथ जो नेचर ने जो पूरी कायनात ने जो किया, तो एटलीस्ट मैं आपके साथ खड़ा हूँ कि मैं आपको 2 बार कराऊंगा कि आप कॉन्फिडेंस लूज मत करिए बस प्लीज़, है ना, पहली चीज़। लेकिन हाँ, अगर आप दीवार में टिके हुए हैं तो उठ जाइए प्लीज़। अभी खड़े होने का टाइम है, खड़े होने का टाइम। अब यहाँ से 2 महीने आपका लाइफ चेंज कर सकता है, 2 महीने। तो अगर चाह रहे हो कि आप बढ़िया एक आलीशान ऑफिस हो, आपके सामने 20 से 25 कर्मचारी आपकी बात सुनने के लिए रेडी हैं, आप एक गोल्स बढ़िया से एक टेबल है, उसके पीछे बढ़िया कुर्सी, आगे बेहतरीन फाइलें रखी हैं, लोग आपके वर्ड सुनने को क्या कि आप क्या बोलेंगे, वो ऑफिसर वाले कुर्सी पे अगर आप पीछे टिकना चाहते हैं तो अभी टिकना बंद कर दीजिए दीवार में। अभी यहाँ से थोड़ा सा सतर्क रहिए। अभी यहाँ से आपको मेहनत का टाइम है। अभी यहाँ पे आपका सेक्रीफाइस, छोटी छोटी चीज़ों का सेक्रीफाइस करने का टाइम है। यहाँ से अपनी जितनी भी हिम्मत है उसको पूरा एक बार कलेक्ट करके एक बार यहाँ फाइट करने का टाइम है, जो भी 2 महीने हैं एग्ज़ाम तक। तो अगर आप चाह रहे हो कि वो मोमेंट आप इन्जॉय करो, तो इस मोमेंट को आपको इन्जॉय नहीं, इस मोमेंट में आपको पूरी जान झोंकनी पड़ेगी। और इसके लिए जो भी है, मैं बोल रहा हूँ कि कोई पर्सन आपके साथ खड़ा है नहीं खड़ा है मेरे को नहीं पता, एक पर्सन आपके साथ हमेशा खड़ा रहेगा, वो मैं हूँ। तो इस चीज़ का कॉन्फिडेंस रखिए। आपको जो दिक्कत है मेरे को बताइए, एग्ज़ाम निकलना ही है, ठीक है ना। बहुत तगड़े से तैयारी करोगे तो यही वाला निकल जाएगा, लापरवाही करोगे तो ये नहीं तो कोई दूसरा निकलेगा। निकलना तो है ही है, ये गारंटी है, बस इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। तो अगर चाह रहे हो कि वो लाइफ जिए तो इस लाइफ को आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, अगर आप चाह रहे हो। और इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जो मेहनत करने वाले छोड़ देते हैं। तो उसमें जो मेहनत करने वाले पर्सन है उसमें आपको आना है, ठीक है ना। और आपके साथ में जो भी वर्क करना पड़ेगा वो मैं रेडी हूं। चलिए अब इसका आंसर। तो इफ द साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 4 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। एरिया बताना है। तो एरिया का फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल सा है, √3/4 इंटू एल स्क्वायर। एल ऑलरेडी उसने गिवन दिया है 4 का स्क्वायर। तो √3/4 इंटू 4 इंटू 4, 4 से 4 कट कर दिया, आंसर कितना हो गया 4 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। 4√3 मतलब क्या है, 4 इंटू √3 है, ठीक है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। अच्छा एक चीज याद रखेंगे कि अगर आपको आगे पूरे मेंसुरेशन में कहीं पे भी √2 और √3 की दिख जाए तो इसकी वैल्यू आपको याद रख लेनी है। √2 की वैल्यू होती है √2 की वैल्यू होती है 1.414 और √3 की वैल्यू होती है 1.732। ये 2 वैल्यू आपको याद रख लेनी है। जैसे लास्ट टाइम हमने लास्ट वाला जो आंसर निकाला था, आंसर क्या आया है 4 इंटू √3। तो ये भी आंसर सही है सब्जेक्टिव में, आप लिख के चले आओ। लेकिन हो सकता है ऑब्जेक्टिव में ऐसा ऑप्शन ही ना दे, आपको वो √3 की वैल्यू पुट करवा रहा है, इसका मतलब। तो यहाँ पे पुट करेंगे कितना आ जाएगा 8 12 1 7 to 4 कितना 28 + 1 29 2 4 to 6, ये आंसर आ गया, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू आपको याद रखनी है, √2 और √3 की वैल्यू आपको याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपके लिए कि आप इसका आंसर कमेंट में करिए कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है और उसकी साइड जो है, उसकी जो साइड है वो गिवन दिया है, साइड गिवन दी है, उसकी साइड उसकी है 5/3 सेंटीमीटर। थोड़ा सा क्वेश्चन खतरनाक कर रहा हूँ मैं, बस इसमें मैं आपका पावर एंड एक्सपोनेंट चेक कर रहा हूँ कि वो क्लियरिटी है कि वो गायब हो गया। साइड ये गिवन दी है, आपको एरिया बताना है कितना होगा, एरिया बताना है कितना होगा, कमेंट में इसका आंसर करेंगे, कमेंट में इसका आंसर करेंगे, एरिया बताना है कितना होगा। तो ये क्वेश्चन आपका, इसको आप करें अभी, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो आता है टाइप में वो होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, इक्विलेटरल में सारी साइड बराबर थी, आइसोसेलेस ट्रायंगल में केवल 2 साइड बराबर होती है। एक ये साइड मान लो, एक ये साइड, दोनों बराबर है।
और जो साइड बराबर होगी उसके अपोजिट एंगल भी बराबर होते हैं। तो जैसे ये साइड और ये साइड बराबर है, तो इस साइड के अपोजिट एंगल क्या है, ये, और इस साइड के अपोजिट एंगल क्या है, ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे। ठीक है, तो प्रॉपर्टी क्या हो गया कि भाई DE और EF बराबर है, और एंगल D और एंगल F भी बराबर है, एंगल D और एंगल F बराबर है। जैसे वहां पे क्या था, वहां पे आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीन साइड बराबर थी, और तीन साइड बराबर होने के बाद आपका तीनों एंगल बराबर था। एरिया निकाल, अच्छा एक चीज और इसमें रह गया, एरिया निकाल लिया, एक और आएगा पेरीमीटर, एक आएगा पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये बता देता हूं मैं, पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो पेरीमीटर क्या होता है कि जो भी फिगर है उसकी जो भी बाउंड्री है, फिगर को फॉर्म करने में बाउंड्री होगी ना, फिगर किसी न किसी चीज से कवर होगा, मतलब ये, ठीक है ना, ये क्लोज सरफेस इनसे बना है, इनका लेंथ का सम कर दो, वही पेरीमीटर होता है। जैसे मान लो अभी जहां पे बैठ के आप पढ़ रहे हो, मान लो एक रूम में पढ़ रहे हो, तो आपके रूम की जो नीचे की जमीन है उसकी जो भी बाउंड्री है, चौकोर होगा रूम तो उसकी जो बाउंड्री है उसको प्लस कर दो, उसका पेरीमीटर है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में तो क्या है कि सारी साइड बराबर होती है, ये भी L, ये भी L, ये भी L, तो इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, L प्लस L प्लस L, क्या हो जाएगा 3L। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या हो जाएगा 3L। ठीक है, सिंपल। आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि दो साइड बराबर और दो एंगल बराबर, दो साइड बराबर दो एंगल बराबर। तो मान लीजिए ये साइड इसकी A है, तो ये भी साइड क्या हो जाएगी A, और ये क्या हो गई, मान लो B हो गई, ये क्या हो गई B हो गई। ठीक है, अब जो आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है, इसके भी एरिया का एक फॉर्मूला होता है, लेकिन इसका एरिया का फॉर्मूला अभी हम लोग यहाँ पे यूज नहीं करेंगे। फॉर्मूला इसका क्या होता है, हाफ ए स्क्वायर मतलब क्या होता है कि जो भी सेम साइड है उसका स्क्वायर इंटू साइन थीटा। थीटा होता है जो भी सेम साइड है उसके बीच का जो एंगल होता है वो होता है थीटा, जो भी सेम साइड है उसके बीच का एंगल होता है वो होता है थीटा। तो हाफ ए स्क्वायर इंटू साइन थीटा, ये एरिया का फॉर्मूला अभी लिख लीजिए, इसका काम आएगा जब मैं सर्कल पढ़ाऊंगा। सर्कल में आता है सेगमेंट और सेक्टर, तो जब वो पढ़ाऊंगा तब इसका काम आएगा। तो अभी इसको लिख लीजिए, तो वो आपका था इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया, ये केवल इक्विलेटरल ट्रायंगल में वैलिड होगा, इसको आप आइसोसेलेस ट्रायंगल में नहीं यूज कर सकते। इस फॉर्मूले को आप आइसोसेलेस में यूज कर सकते हो, इक्विलेटरल में भी यूज कर सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट जो आता है स्केलेन ट्रायंगल, जिसमें तीनों साइड आपकी डिफरेंट है। मान लो ये A है, ये B है, ये C है, ठीक है ना, ये A है, साइड ए बी है, सी है, तो आपकी ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, तीनों साइड डिफरेंट, और आपके एंगल भी तीनों क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, एंगल भी तीनों क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। तो जो इसका एरिया है और इसका जो एरिया का फॉर्मूला, ना वो आपका इक्विलेटरल वाला लगेगा ना आइसोसेलेस वाला लगेगा, तो क्या इसका एरिया ही नहीं निकलेगा? ऐसा तो ही कह रहा हूँ कि अनाथ है, ये एरिया निकलेगा, लेकिन इसका एरिया निकलता है हीरोन्स फॉर्मूला से। अब ये हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है, ये ऐसा फॉर्मूला है जो हर एक ट्रायंगल पे वैलिड है, हर एक ट्रायंगल पे वैलिड है। इसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, आपको बस ट्रायंगल की साइड गिवन देना है, बस ट्रायंगल की साइड गिवन दो, हर एक ट्रायंगल पे ये वैलिड है। तो सबसे पहले क्या होता है इसमें एस क्या होता है कि आप ट्रायंगल का जो पेरीमीटर निकालोगे, पेरीमीटर क्या होता है, तीनों साइड का सम, पेरीमीटर उसका हाफ कर दो, तो एस क्या होता है, सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर ये होता है एस। ठीक है, ट्रायंगल का जो साइड है उसका सम कर दो, सेमी पेरीमीटर। ठीक है, और फिर ये होता है एरिया का फॉर्मूला। अब मैं एक आपको क्वेश्चन कराता हूँ कि मान लो मैंने एक ट्रायंगल लिया, उस ट्रायंगल में तीन साइड हैं, एक ए जिसका है 8 सेंटीमीटर, और बी है 6 सेंटीमीटर, और सी है 10 सेंटीमीटर, तीन साइड ले लिया। ठीक है, अब एरिया निकालना है, तो सबसे पहले एस निकाला। अब देखो सारी साइड डिफरेंट है, तो डिफरेंट है तो आपका स्केलेन ट्रायंगल होगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले एस निकाला, तो एस क्या है, 8 प्लस 6 प्लस 10 डिवाइड बाई 2 है ना, एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2। 8 प्लस 6 कितना, 14, 14 प्लस 10 कितना, 24, 24 डिवाइड बाई 2 कितना हो गया, 12, कितना हो गया 12। अब निकालना है एरिया, तो एरिया क्या हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर
एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो ए इक्वल टू अंडर रूट के अंदर एस कितना है 12 इंटू 12 माइनस ए कितना है 8, तो 12 माइनस 8 फिर इंटू 12 माइनस 6 इंटू 12 माइनस 10। 12 इंटू 12 में 8 गया 4, 12 में 6 गया 6, 12 में 10 गया 2। अब बस इसका निकालना है क्या, इसका निकालना है स्क्वायर रूट, ठीक है ना। तो देखिए 6 इंटू 2 कितना होता है 12, तो मैंने इसको 12 लिखा इंटू इसको दोनों को मल्टीप्लाई 12 लिख दिया, 4 को लिख दिया मैंने 2 इंटू 2। और आप सबको पता है, इवन एक छोटे से बच्चे को पता है कि स्क्वायर रूट मतलब क्या होता है, कि अगर पेयर बन रहा है तो 2 साल का बच्चा भी जानता है कि अगर पेयर बन रहा है तो पेयर से एक को बाहर निकाल लेना है। तो 12 इससे 2 बाहर आया तो 2, तो एरिया कितना हो गया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया इसका एरिया, ठीक है, ये हो गया इसका एरिया। तो ये जो फॉर्मूला है ये सारे एरिया जो जितने भी आपके ट्रायंगल हैं सब ट्रायंगल पे ये अप्लाई हो जाता है, इसलिए हीरोन फॉर्मूला है, और मैं तो इसको हीरो फॉर्मूला बोलता हूँ, हीरो सब में अप्लाई हो जाता है, ठीक है। बस आपको साइड गिवन देना है, तीनों साइड गिवन देना है। तो हमने 3 टाइप पढ़े साइड के बिहाफ पे। सबसे पहले मैं रिवाइज कराता हूँ, इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसमें सब साइड बराबर, सब एंगल बराबर, जितना भी एंगल होगा 60 डिग्री होगा। कितना होगा 60 डिग्री, पहली चीज हो गया, ठीक है। सेकंड चीज, उसका जो एरिया होगा √3/4 ए स्क्वायर, ए मीन साइड बोल दो, या √3/4 एल स्क्वायर, एल आपका साइड, ठीक है। फिर हमने पढ़ा आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसमें 2 साइड बराबर और उनके अपोजिट एंगल बराबर। फिर पढ़ा स्केलेन ट्रायंगल जिसमें तीनों साइड डिफरेंट और तीनों एंगल डिफरेंट। फिर पढ़ा हमने हीरोन्स फॉर्मूला, हीरोन्स फॉर्मूला का एरिया कैसे निकालते हैं। सबसे पहले आपको सेमी पेरीमीटर निकालना है जो कि होता है तीनों साइड का सम, उसको 2 से डिवाइड कर दो, उसको एस से डिफाइन करते हैं। एरिया क्या होता है, अंडर रूट के अंदर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ये होता है आपका हीरोन्स फॉर्मूला का एरिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब जो दूसरा टाइप होता है ट्रायंगल का वो होता है एंगल के बिहाफ पे। किसके बिहाफ पे, एंगल के बिहाफ पे। एंगल के बिहाफ पे जो आपका होता है, एंगल के बिहाफ पे होता है वो भी 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल का मतलब है कि ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल, ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल, ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल आर एक्यूट एंगल। कि ट्रायंगल में आपके जो तीनों एंगल हैं वो एक्यूट एंगल होने चाहिए। और सबसे पहली बात, एक्यूट एंगल क्या होता है, तो एक्यूट एंगल पढ़े थे पहले पार्ट में। एक्यूट एंगल क्या होता है, वो एंगल जो 90 से कम हो। तो देखिए ये एक ट्रायंगल बनाया मैंने, उसके तीनों एंगल 90 से क्या है, कम है, तो ये हो गया एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। सारे एंगल क्या है 90 से कम, तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल। यहां तक बात क्लियर है, ठीक है। अब इनके एरिया का भी एक अलग तरीका होता है निकालने का, बहुत बेहतरीन एरिया निकालने का अलग तरीका। ये भी एक ऐसा तरीका है कि सब जितने भी टाइप के ट्रायंगल सब में ये एप्लीकेबल है, सब में, ठीक है। वो क्या होता है समझो। जैसे एक ट्रायंगल है, ये जो है इसको मैंने मान लिया बेस, इसको क्या मान लिया मैंने बेस, ये आपका बेस। तो बेस में आपके 2 वर्टिसेस आ गए, एक बी और सी आ गया। अब बचा ए से मैंने क्या किया, बेस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। परपेंडिकुलर मतलब होता है इस पे 90 डिग्री बनाना। परपेंडिकुलर क्या होता है, 90 डिग्री बनाना। मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, जो ये परपेंडिकुलर होगा वो होगा हाइट। क्या हो जाएगा आपका, हाइट। क्या हो जाएगा, हाइट। इसको एस से डिनोट करेंगे, उसको बी से डिनोट करेंगे। ये पॉइंट ले लिया डी। सबसे पहले जो आपका सरफेस पे है ये दोनों हो गया बेस के वर्टिसेस। इसके बाद जो वर्टिस है इससे आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, वो हो गया हाइट, हो गया हाइट। तो जो एरिया होगा उसका फॉर्मूला हो जाएगा एरिया का हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट। ये हो गया एरिया का फॉर्मूला, ठीक है। अब इस पे एक क्वेश्चन ले लेते हैं कि मान लो मैंने एक ये ऐसा एक्यूट एंगल बनाया, एक्यूट एंगल ट्रायंगल बनाया, और लेट्स से उसका जो बेस है वो आपका है 10 सेंटीमीटर, और ये एक मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और इसकी हाइट है 6 सेंटीमीटर। अब मैं पूछ रहा हूँ एरिया कितना होगा। तो एरिया क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस कितना है 10, हाइट कितना है 6, तो 2 से इसको कट किया 3 आ गया 30। और मेंसुरेशन में सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट जरूर लिखो,
एरिया की यूनिट होती है सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, और मीटर है तो मीटर स्क्वायर, मिलीमीटर है तो मिलीमीटर स्क्वायर, ठीक है। 30 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ गया। एक क्वेश्चन आपको ऐसे करना है कि मान लो मैंने एक और एक्यूट एंगल ट्रायंगल लिया ए बी सी डॉट 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 डॉट, ये मैंने बेस ले लिया लेट्स से 40 सेंटीमीटर, और ये मैंने ले लिया जो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसको ले लिया 6 सेंटीमीटर। क्या ले लिया? 6 सेंटीमीटर। आपको बताना है कि इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया क्या होगा ये बताना है आपको, ठीक है। जो सेकंड टाइप आता है इसमें वो होता है राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है कि एक एंगल आपका ट्रायंगल का राइट एंगल होना चाहिए, मतलब 90 डिग्री। वन एंगल मस्ट बी क्या होना चाहिए? मस्ट बी 90 डिग्री। कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। ये होता है राइट एंगल ट्रायंगल में कि एक एंगल आपका 90 होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें कुछ और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो डिस्कस करते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग ने उसमें पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री में कि जो हाइपोटेनस होता है इसका स्क्वायर इन दोनों के स्क्वायर के बराबर होगा। तो मैं अगर कहूं कि लेट्स सी कि ये आपका ए है, ये आपका सी हो गया, ये आपका बी हो गया, तो हाइपोटेनस बी हो गया, लॉन्गेस्ट साइड, हाइपोटेनस लॉन्गेस्ट साइड, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा? बाकी बचे साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। ये हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में भी पढ़ चुके थे, है कि नहीं है? ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्री में भी पढ़ चुके थे, ठीक है ना। इसके बिहाफ पे मैं एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूं, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में कर चुके थे तो मैं सीधे क्वेश्चन दे रहा हूं, मैं करा नहीं रहा हूं, है ना। कि लेट्स से मैं अगर कह रहा हूं कि मेरे पास बी जो है वो है 17 सेंटीमीटर, कितना है? 17 सेंटीमीटर, और सी जो है 15 सेंटीमीटर है, सी 15 सेंटीमीटर है, तो ए की वैल्यू फाइंड आउट करिए। मैंने आपका फॉर्मूला लिख दिया है, ए की वैल्यू फाइंड आउट करिए। ये आपको कमेंट में आंसर करना है, ये आपको कमेंट में आंसर करना है, ठीक है। ए की वैल्यू लिखिए आप कि इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अब इसके एरिया की बात करते हैं। तो एरिया मैंने क्या बताया कि बेस, तो जैसे ये 2 पॉइंट हो गए, 2 पॉइंट बेस 2 पॉइंट से बन गया। अब थर्ड पॉइंट से हमको क्या करना है? परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो मैंने सी से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना स्टार्ट किया। परपेंडिकुलर मतलब होता है कि बेस पे 90 डिग्री का एंगल बनाना। तो मैंने जब 90 डिग्री का एंगल बनाना स्टार्ट किया तो मैंने नोटिस क्या किया, जो मैं 90 डिग्री बना रहा हूं ये तो आपका ट्रायंगल की तीसरी साइड हो गई, ट्रायंगल की एक साइड हो गई, क्योंकि एक साइड ही खुद ऑलरेडी 90 डिग्री बना रही है। अब यहां से मेरे को एक हिंट ये मिली कि जब मैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहा था तो उसमें जो आपका जो हाइट था वो ट्रायंगल के अंदर था, और राइट एंगल ट्रायंगल में क्या हो गया? हाइट ट्रायंगल की एक साइड बन चुकी है, हाइट ट्रायंगल की क्या बन चुकी है? एक साइड बन चुकी है ना। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? तो हाफ, एरिया का फॉर्मूला तो वही, हाफ बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, ठीक है। अब मान लो मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूं कि मान लो मैंने ले लिया कि ये 8 है, ये 6 है, ये 10 है, राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया। इसका एरिया क्या हो जाएगा? तो हाफ बेस कितना? 8 इंटू हाइट कितना? 6, 2 से इसको कट किया, 3 हो गया, 8 इंटू 3 हो गया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आ गया, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आ गया, ठीक है। तो पहले जो एक्यूट एंगल ट्रायंगल था उसमें हाइट ट्रायंगल के अंदर थी, और राइट एंगल ट्रायंगल में हाइट ट्रायंगल की साइड बन चुकी है। अब तीसरा आता है आपको ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल में क्या होता है कि वन एंगल मस्ट बी ग्रेटर देन 90 डिग्री, ग्रेटर देन 90 डिग्री, कि आपका एक एंगल 90 से ज्यादा होना चाहिए, वो होता है आपका ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तो यहां पे अगर नोटिस करें तो जो एंगल बी है वो आपका देखिए 90 से क्या है? ज्यादा है। एंगल जो बी है वो आपका 90 से ज्यादा है, तो ये हो गया आपका ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ठीक है। एक एंगल 90 से ज्यादा हो गया। अब यहां पे हमको एरिया की बात करनी है, तो फिर वही चीज, ये बेस हो गया, ये मैं थर्ड वर्टेक्स से मैं ड्रॉ किया। अब देखो मेरे को ड्रॉ करना है परपेंडिकुलर, तो मैं तो 90 ड्रॉ करूंगा बेस पे। अब वो बेस पे आया नहीं, इससे मेरे को मतलब नहीं है, मेरे को ड्रॉ करना है 90 डिग्री,
वो जहाँ भी बने, ये बेस पे नहीं आया तो बेस के देखो आपके साइड के बाहर आ रहा है। तो अगर आप नोटिस करो कि सबसे पहले हमने पढ़ा एक्यूट एंगल ट्रायंगल, उसमें जो हाइट है ट्रायंगल के अंदर आ रही है। फिर पढ़ा राइट एंगल ट्रायंगल, उसमें हाइट ट्रायंगल की एक साइड बन चुकी है। फिर पढ़ा है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, जिसमें हाइट ट्रायंगल के बाहर निकल गई है, हाइट ट्रायंगल के बाहर निकल गई है। ए बी ये सी है। अब मैं सीधे इसमें एक क्वेश्चन होमवर्क देता हूं, और मेरे को ये देखना है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन जो बना ले जाएगा ना, ट्रस्ट मी, उसने इस लेक्चर को बहुत अच्छे से देखा है। और जो इस लेक्चर के बीच में मैंने कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बात कन्वे किया, शायद उसने उस बात को भी ध्यान से समझा है, जो क्वेश्चन बना ले जाएगा। नहीं बना पाए तो डिमोटिवेट नहीं हो जाएंगे, आपको ट्राई बहुत अच्छे से करना है। ये क्वेश्चन मैं बहुत फंसाने वाला दे रहा हूँ, जो मैं पहले से बोल दे रहा हूँ, बहुत फंसाने वाला। और जो नेक्स्ट पार्ट में इसका स्टार्ट करूंगा तो पहले इस क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा, डोंट वरी, और फिर मैं आगे बढ़ूंगा। तो इन केस आपका सही है गलत है तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में जरूर करिएगा। मेरे को ये आइडिया लगाना है कितने लोगों से क्वेश्चन बन पाया। और अगर आप क्वेश्चन बना लेगा ये बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। ए बी सी, इसको बोल दिया मैंने डी, ठीक है। तो ये जो ए बी है ये आपका मान लीजिए 10 सेंटीमीटर, ये जो बी डी है ये आपका है 2 सेंटीमीटर, कितना है 2 सेंटीमीटर। और ये जो आपका डी सी है ये भी आपका है 10 सेंटीमीटर, जो कि हाइट हो गया। आपको बताना है एरिया, एरिया आप ट्रायंगल एबीसी बताना है। ट्रायंगल का एरिया क्या है ये बताना है आपको। तो ये लास्ट था इस वीडियो का क्वेश्चन। इसके बाद हम लोग इसमें पहले मैं कुछ होमवर्क दूंगा, होमवर्क डिस्कशन करूंगा, फिर इसके फर्दर पार्ट्स में आगे बताऊंगा। तो ये लास्ट क्वेश्चन था, इसका आंसर जरूर कमेंट करिए, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, थैंक यू।